ये बहुत मालदार है. You rich, very rich. No, Huh? no, really. But you big star? No, bro, now I'm starting. दोस्तों, इस बार के बिग बॉस के सबसे छोटे और प्यारे सदस्य अब्दू रोजिक से तो आप लोगों ने मुलाकात कर ही ली होगी और उनका दिल जीतने वाले अंदाज भी आपको बड़ा पसंद आया होगा। अब्दू एक कजाकिस्तानी सिंगर है जो पिछले दिनों अपने हिंदी गाने के चलते काफी वायरल हुए थे, जिसके बाद फिल्मों में काम करने से लेकर वायरल रील्स बनाने तक इन्होंने हर तरफ अपना तहलका मचा दिया और अब अब्दू ने बिग बॉस के घर में भी कदम रख लिया है। मात्र 18 साल की उम्र में इतनी अधिक उपलब्धियां पाने वाले ये छोटे भाईजान भले ही आज सभी की आंखों का तारा बने हुए हैं, लेकिन उनकी असल जिंदगी संघर्षों से भरी हुई है। गरीबी के साथ साथ जब आपका शरीर किसी बच्चे जैसा छोटा हो तो दुनिया आपको किस निगाह से देखती है, ये अब्दू से अच्छा कोई नहीं जानता होगा। और आज इसलिए हम बिग बॉस के सबसे चहीते कॉन्टेस्टेंट की जिंदगी की कहानी आपके सामने लाए हैं, जिनकी स्टोरी आपके होश उड़ाकर रख देगी। दोस्तों, अब्दू दिखने में भले ही छोटे बच्चे लगते हैं, लेकिन इनकी उम्र 18 साल की है, पर एक गंभीर बीमारी के कारण इनका शरीर विकसित नहीं हो पाया। हालांकि इनके परिवार के सभी लोग पूरी तरह से विकसित हैं और उनकी लंबाई काफी अच्छी है, जिसकी वजह से अब्दू को और भी अकेलापन और बुरा महसूस होता था कि आखिर उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों उन्हें इतना छोटा कद मिला। क्योंकि एक आम इंसान के मुकाबले इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, फिर चाहे अपनी बीमारी के कारण लोगों का मजाक बनना हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे कद की वजह से लोगों वाली तकलीफें झेलना हो। लेकिन इस छोटे से शख्स ने अपनी कमजोरियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसे ही अपनी ताकत बनाया। तभी तो ये आज केवल तजाकिस्तान और भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जहां एक तरफ लोग अपनी छोटी सी बीमारी को लेकर रोना शुरू कर देते हैं, जिंदगी को कोसने लगते हैं और ऊपर वाले से पूछते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 18 साल के अब्दू अपनी सभी दुख तकलीफों को पीछे छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहां ये न केवल एक अच्छे सिंगर हैं बल्कि बॉक्सर, डांसर और पूरे ऑलराउंडर हैं। इनसे आप जो करवाएंगे ये वो करके दिखाएंगे। यहाँ तक कि ये छोटे मियाँ तो डंबल्स उठाने में भी पीछे नहीं हटते। पर इनकी सबसे अच्छी बात है इनका मुस्कुराता चेहरा। बिग बॉस के घर में ही अब्दू से पूछा गया कि क्या आप अमीर हैं, तो इन्होंने बताया कि नहीं, इनके पास पैसे नहीं है। जिस ईमानदारी के साथ इन्होंने जवाब दिया वो वाकई में काबिले तारीफ थी। और इसके साथ ही अब्दू ये भी कहते हैं कि पहली बार उन्होंने अपना घर खरीदा है, ये भी किसी उपलब्धि से कम नहीं है। दोस्तों, अब्दू का जन्म 3 सितंबर 2003 को तजाकिस्तान के एक गाँव में रहने वाले लोअर मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। इनकी उम्र जब मात्र 4 साल की थी तभी ये एक मेडिकल कंडीशन के शिकार हो गए थे। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसमें शरीर की हड्डियों का विकास ठीक तरह से नहीं हो पाता और इसी वजह से अब्दू की उम्र तो बढ़ती चली गई, लेकिन उनकी हाइट नहीं बढ़ पाई। तभी तो इनकी लंबाई आज 3 फुट 2 इंच है, जो कि 6-7 साल के बच्चे से भी कम है। और अगर वजन की बात करी जाए तो ये मात्र 15 किलो के हैं। अब्दू को बचपन से ही गाने सुनने का बड़ा शौक था और इसलिए ये कैसेट लगाकर गाने सुना करते थे। फिर धीरे धीरे ये सुनने के साथ साथ गुनगुनाने भी लगे, जिसके बाद इनकी ये हॉबी इनके पैशन में बदल गई। जहां पर अब्दू अपने गांव के एक बाजार में जाकर लोगों को गाना सुनाया करते थे और लोग भी इनके गाने और इनके लुक को काफी पसंद करते थे। और कुछ लोग तो ये देखकर हैरान हो गए थे कि ये छोटे कद वाला इंसान कितने हुनरबाज तरीके से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। देखते देखते इनके गांव के सभी लोग इन्हें पहचानने लगे। लोग ये भी समझ गए थे कि यह बंदा कुछ ना कुछ खास जरूर करेगा। लोगों के इस प्यार को देखने के बाद अब्दू के अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और फिर इन्होंने अपने कद को भूलकर अपने टैलेंट को अपनी ताकत बना ली और सिंगिंग की दुनिया में अपना करियर बनाने का फैसला किया। जहां ये धीरे धीरे सिंगिंग की प्रैक्टिस करने लगे। पहले इन्होंने अपने देश की भाषा में गाने गाए, लेकिन फिर इन्होंने दूसरी भाषाओं में भी गाने सुनना और सुनकर सीखना शुरू किया। जिसके बाद साल 2019 आया और ये इनकी जिंदगी का सबसे शानदार साल साबित हुआ, क्योंकि पहली बार अब्दू अपने गाना गाने के पैशन को प्रोफेशन में बदलने जा रहे थे। इन्हें गाना गाने का मौका मिला। इनके गाने का नाम था ओ दिली जोर। ये एक तजाकिस्तानी गाना था। हैरान करने वाली बात यह है कि अब्दू के पहले गाने को ही लोगों ने खूब पसंद किया, जिससे ये तजाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए। तजाकिस्तान का हर इंसान समझ गया था कि उनके देश में एक ऐसा छोटा कद वाला लड़का है जो अपनी आवाज और अपने हुनर और अपनी प्यारी सी मुस्कान से किसी को भी अपना दीवाना बना सकता है। अब्दू का एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर आज 5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इन्हें पता था कि तजाकिस्तान में रहकर इनका कुछ नहीं होगा। अगर इन्हें आगे बढ़ना है तो नए नए लोगों से मिलना है, अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है
तो अपने देश से बाहर निकलना ही पड़ेगा। इसलिए अब्दू ने तजाकिस्तान से निकलकर दुबई शिफ्ट होने का फैसला किया, जिसके बाद ये धीरे धीरे बड़े लोगों से संपर्क में आने लगे। कई सारे पॉपुलर पर्सनालिटीज अब्दू से मिलती थीं, उनके साथ फोटो भी खिंचवाती थी। धीरे धीरे ये पॉपुलर होते चले गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर अब्दू को भारत में इतनी ज्यादा लोकप्रियता कैसे मिली। और दोस्तों, भारत में अब्दू की लोकप्रियता की जर्नी इनके एक गाने से शुरू हुई, जहां पर जीत सिंह ने इन्ना सोना तैनू रब ने बनाया वाले गाने को गाकर अब्दू ने एक वीडियो बनाई, जो कि इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगी। और रातों रात ये छोटे मियां भारत के दिलों की धड़कन बन गए, जहां अपनी प्यारी सी आवाज से ये हम लोगों के चहेते बन गए, क्योंकि ये गाना तो वैसे भी हम लोगों को बहुत पसंद है। इतना सोना क्यों रब ने बनाया, हवा जवा तेने यारा ने माना। लेकिन जब प्यारी सी आवाज में छोटे कद वाले अब्दू ने इस गाने को गाया, तो लोग इन्हें प्यार करने से खुद को नहीं रोक पाए। अगर आप बिग बॉस देखते हैं तो आपको ये मालूम होगा कि अब्दू को हिंदी ज्यादा अच्छे से नहीं आती, लेकिन ये हिंदी गानों को बड़े अच्छे से गाते हैं। अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले जब दुबई में आईफा 2022 का इवेंट हुआ था, तो इस इवेंट को हमारे इन छोटे मियां ने भी अटेंड किया था। ये अपने गोल्डन ब्लेजर और लाल रंग की टाई में काफी सज रहे थे। लेकिन लोग हैरान तो तब हुए जब अब्दू की मुलाकात सलमान खान से हुई। ये सलमान खान के सामने दिल खोलकर गाना गा रहे थे, जिससे सलमान खान काफी इंप्रेस हुए और जमीन पर बैठकर अब्दू को गले भी लगाया। सलमान खान वाली ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। हालांकि उस समय तो किसी को भी कोई अंदाजा ही नहीं हुआ, लेकिन जब बिग बॉस के पहले एपिसोड में सलमान खान ने खुद अब्दू का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि ये उनकी आने वाली अगली फिल्म किसी का भाई और किसी की जान में भी दिखाई देंगे, क्योंकि इन्होंने सलमान खान के साथ इस फिल्म में एक्टिंग की है, तो लोगों का रिएक्शन देखने वाला था, जिससे लोग ये बात तो पक्का समझ गए कि बॉलीवुड में भाईजान यानी कि सलमान खान अगर किसी के ऊपर अपना हाथ रख दे तो फिर इंसान वाकई तरक्की छूने लगता है। तभी तो तजाकिस्तान के एक छोटे से गांव में जन्मे अब्दू ने जिंदगी में खूब मेहनत करके दुबई का सफर तय किया और फिर ये दुबई से भारत जा पहुंचे, जहां पहले तो इन्होंने सलमान खान की फिल्म में काम करने का मौका हासिल किया और अब भारत के सबसे चर्चित शो बिग बॉस में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। आपको बता दें कि बिग बॉस के अंदर बहुत कम ही लोग अपनी अलग पर्सनालिटी ला पाते हैं और इस बार के बिग बॉस में अब्दू सबसे अलग कॉन्टेस्टेंट हैं। इनका कद भले ही छोटा है, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है और वो चीज हर कोई देख भी रहा है। वैसे आपको बता दें कि इन्हें सलमान खान और शाहरुख खान दोनों ही पसंद है। बिग बॉस के अपने एक एपिसोड में अब्दू साजिद खान से अपनी स्ट्रगल की कहानी को भी शेयर करते हुए नजर आते हैं, जहां वो कहते हैं कि एक समय पर उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं थी, यहाँ तक कि उनके घर में बारिश का पानी तक टपकता था और बचपन से ही स्कूल के समय से ही मजाक बनते हुए और बॉडी शेमिंग के चलते हुए उनकी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाई। लोग हमेशा उन्हें अपने से अलग समझते थे, कोई भी अब्दू को समाज का हिस्सा नहीं मानता था और ये चीज उन्हें हमेशा से ही दुख पहुंचाती आ रही है। पर आज वो ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं ताकि मेहनत करके वो एक बेहतर लाइफस्टाइल जी सकें। इसी वजह से उन्होंने शो में आने के लिए हामी भरी। अब वो लगातार भारत की फिल्मों में और यहाँ के रियलिटी शो में काम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भारत से बहुत प्यार है और वह भारतीय लोगों की बहुत इज्जत भी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी छोटे कद वाले प्यारी सी मुस्कान बिखेरने वाले अब्दू रोजिक की जिंदगी की असली कहानी। अब आपको हमारे ये छोटे मियाँ कैसे लगते हैं? अपनी राय कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और क्या आप भी बिग बॉस में इन्हें फॉलो करते हैं? उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।